दुनिया के 5 ऐसे मार्शल आर्ट्स जो दुश्मन को पलक झपकते ही धूल चटा देंगे। नंबर 5, काली मार्शल आर्ट्स ऑफ द फिलीपींस। काली, जिसे अक्सर अर्निस या एस्क्रिमा के नाम से भी जाना जाता है, फिलीपींस की एक बेहद असरदार मार्शल आर्ट है। ये न सिर्फ एक मार्शल आर्ट है बल्कि एक लाइफस्टाइल भी है। काली में खास तौर से हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर तलवार, चाकू और डंडे। इसका फोकस दुश्मन को जल्दी से जल्दी निपटाने पर होता है। काली की सबसे खास बात यह है कि इसमें बहुत सारे फ्लो और मूवमेंट होते हैं। ये एक बहुत ही डायनेमिक और एथलेटिक मार्शल आर्ट है। काली में सिखाया जाता है कि कैसे किसी भी चीज को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो एक पेन हो या एक चाबी। काली में सिर्फ हथियारों का इस्तेमाल ही नहीं सिखाया जाता, बल्कि इसमें हाथ से लड़ने की टेक्निक भी शामिल है। इसे अक्सर स्टिक फाइटिंग कहा जाता है। काली में ये भी सिखाया जाता है कि कैसे अपने शरीर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। काली न सिर्फ एक फिजिकल ट्रेनिंग है, बल्कि ये एक मेंटल ट्रेनिंग भी है। काली आपको सिखाती है कि कैसे किसी भी सिचुएशन में शांत रहें और कैसे जल्दी से फैसले लें। नंबर 4, क्राव मागा, इजराइल्स डेडली सेल्फ डिफेंस टेक्निक। क्राव मागा इजराइल की एक खतरनाक और प्रैक्टिकल मार्शल आर्ट है। इसे इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने डेवलप किया था। क्राव मागा का मतलब होता है कॉम्बैट डॉक्ट्राइन। ये एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो आपको किसी भी खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकलना सिखाती है। क्राव मागा में कोई भी नियम नहीं होते हैं। इसका मकसद बस इतना होता है कि आप किसी भी तरह से खुद को बचा लें। इसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे किसी हमलावर को जल्दी से बेअसर किया जाए। क्राव मागा में बहुत सारी रियल लाइफ सिचुएशंस पर काम किया जाता है, जैसे कि किसी के द्वारा हमला करना, चाकू से हमला करना या किसी भी तरह का फिजिकल अटैक। डॉस क्राव मागा को बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और असरदार है। इसमें बहुत सारे फैंसी मूव्स नहीं होते हैं, बल्कि ये सीधे और सरल टेक्निक्स पर बेस्ड होती है। क्राव मागा आपको सिखाता है कि कैसे अपनी बॉडी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। नंबर 3, मुई थाई, थाईलैंड की मार्शल आर्ट। मुई थाई, जिसे अक्सर 8 लिम्स की कला कहा जाता है, थाईलैंड की एक बेहद शानदार मार्शल आर्ट है। ये मार्शल आर्ट बॉडी के हर हिस्से को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर सेंट्रलाइज्ड है। मुक्के, कोहनी, घुटने और पैर, ये सभी मुए थाई में इस्तेमाल होने वाले मेन हथियार हैं। मुए थाई को द आर्ट ऑफ 8 लिम्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आप अपने हाथों और पैरों के अलावा कोहनियों और घुटनों का भी इस्तेमाल लड़ाई के लिए कर सकते हैं। ये सभी टेक्निक्स बहुत ही शक्तिशाली होती हैं और दुश्मन को गंभीर चोट पहुंचा सकती है। मुए थाई काफी ज्यादा फिटनेस ओरिएंटेड मार्शल आर्ट है। ये न सिर्फ आपको फिट रखता है बल्कि आपको बहुत मजबूत भी बनाता है। मुए थाई में सिखाया जाता है कि कैसे अपने शरीर को कंट्रोल करना है और कैसे किसी भी सिचुएशन में शांत रहना है। नंबर 2, ब्राजीलियन जिउ-जित्सु, ए पावरफुल ग्राउंड फाइटिंग आर्ट। ब्राजीलियन जिउ-जित्सु, जिसे अक्सर बीजेजे के नाम से जाना जाता है, एक ग्राउंड फाइटिंग मार्शल आर्ट है। ये आमतौर से जमीन पर लड़ाई पर बेस्ड है, जहां एक छोटा कमजोर इंसान भी एक बड़े मजबूत व्यक्ति को हरा सकता है। बीजेजे में राइवल को सबमिशन में ले जाना ही मेन टारगेट होता है, यानी उसे जोड़ों के लॉक या चॉक होल्ड के माध्यम से मजबूरन सरेंडर करवाना होता है। बीजेजे की खासियत ये है कि ये शारीरिक ताकत के बजाय टेक्निक पर ज्यादा डिपेंड करता है। इसमें लीवरेज, पोजीशनिंग और बॉडी वेट का इस्तेमाल करके अपोनेंट को कंट्रोल किया जाता है। बीजेजे में सिखाया जाता है कि कैसे किसी भी स्थिति से बाहर निकलें और कैसे अपने अपोनेंट को अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल करें। बीजेजे की पॉपुलैरिटी पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ी है। यूएफसी और एमएमए जैसे मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में बीजेजे का बहुत बड़ा योगदान है। बीजेजे के कई खिलाड़ी यूएफसी में चैंपियन बन चुके हैं। नंबर 1, सिस्टेमा, रशियाज डेडली मार्शल आर्ट। सिस्टेमा एक रूसी मार्शल आर्ट है जो अपनी इफेक्टिवनेस और घातक टेक्निक्स के लिए जाना जाता है। इसे रूसी स्पेशल फोर्सेस ने डेवलप किया था और इसमें खास तौर से मेंटल, फिजिकल और इमोशनल कंट्रोल पर फोकस किया जाता है। सिस्टेमा में आपको ग्रैपलिंग, हथियारों से लड़ाई और बिना हथियार के मुकाबले की टेक्निक्स सिखाई जाती है। ये मार्शल आर्ट आपको किसी भी सिचुएशन में खुद को बचाने के लिए सक्षम बनाता है। सिस्टेमा का मेन फोकस दुश्मन को जल्दी से इनएक्टिव करना होता है। सिस्टेमा की एक खास बात यह है कि ये बहुत ही इफेक्टिव और फ्लूइड है। इसमें टफ और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं होते हैं, बल्कि ये इंसान के शरीर की नेचुरल एक्टिविटीज पर बेस्ड है। सिस्टेमा आपको सिखाता है कि कैसे अपने शरीर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। सिस्टेमा एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे अपने आसपास के एटमॉस्फेयर का इस्तेमाल करके अपनी रक्षा की जाए। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल मार्शल आर्ट है जिसे आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे दुनिया के 5 मार्शल आर्ट्स। वैसे आपको इनमें से आपको कौन सी मार्शल आर्ट सबसे
ज्यादा पसंद आई? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।